हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th की साइंस का विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव या मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म में आज हम लोग सीधे धारावाही चालक तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे। सीधे धारावाही चालक तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। सीधे धारावाही चालक तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल बी से दिखाते हैं और चालक तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसको अगर हम संकेत रूप में लें तो B प्रोपोर्शनल टू I, और दूसरा पॉइंट होता है चालक तार से जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी B प्रोपोर्शनल टू 1/r। जैसे एक चालक तार ले लें जो अनंत लंबाई का है और इसमें I धारा बह रही है। इस चालक तार से थीटा कोण पे R दूरी पर एक बिंदु P, और इस बिंदु P पे हमें क्या करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये आपका B आता है μ0I/2πr आता है, जहाँ पे μ0 निर्वात की चुंबकशीलता होती है। इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और μ0 का मान होता है 4π × 10⁻⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। जैसे एक न्यूमेरिकल दे रहा है कि एक अनंत लंबाई के सीधे तार में कितनी धारा प्रवाहित की जाए, यानी आपको I कैलकुलेट करना है और चालक तार से दूरी R आपका 50 सेंटीमीटर दे रहा है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का मान दे रहा है 0.5
0.5 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो दूसरा मात्रक होता है टेस्ला। तो आपको कैलकुलेट करना है कितनी धारा प्रवाहित की जाए और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अनंत लंबाई के तार के लिए, अनंत लंबाई के तार के लिए आती है μ0I बटे क्या होता है 2πr। यहाँ पे r आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो r को हम क्या कर देंगे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन हमें किसमें MKS सिस्टम में करना है। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से r बराबर आपका 50 सेंटीमीटर दिया, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर हो जाएगा। और ये आपका हो गया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/10⁻², यानी -2 मीटर। अब आपका r जो दिया 50 सेंटीमीटर, ये आ गया 50 इंटू 10⁻⁻² मीटर। अब यहाँ से आप क्या करोगे, धारा का मान निकालना है। तो ये हो गया μ0I बराबर हो गया B इंटू 2πr। तो यहाँ से आप I निकाल देंगे, I बराबर हो गया B इंटू 2πr। यह हो गया आपका μ0I B इंटू 2πr। तो I आपका हो गया B इंटू 2πr अपन हो गया μ0, और यह हो गया B इंटू 2πr, और यह हो गया 4π इंटू 10⁻⁻�7। 2π से 4π, यहाँ पे 2 आ गया, और ये आ गया B इंटू r अपन कितना आ गया 2 इंटू 10⁻⁻7। अब हम क्या करेंगे, B की वैल्यू लगा देंगे, और B की वैल्यू है 0.5 इंटू 10⁻⁻4, और आपका R आ गया 50 इंटू 10⁻⁻2, इधर हो गया 2 इंटू 10⁻⁻7। तो ये हल करने पे आ जाएगा 0.5 और इंटू हो गया 50 इंटू हो गया 10⁻⁻6, और अपान हो गया 2 इंटू 10⁻⁻7। ये हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻6 अपान 2 इंटू 10⁻⁻7। ये हो गया 25 अपान 2 10⁻⁻6 प्लस 7। ये हो गया 25/2, और इधर हो गया 10⁻1। ये हो गया 12.5 गुणे 10 के घाते 1। ये हो गया 125 एम्पियर की धारा क्या करेगी, फ्लो करेगी। तो इस तरह से आप क्या करोगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को अब आप क्या करोगे, निकाल लोगे। अब हमें देखना है कि विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास या कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समझ आ गया ना। तो ये आपकी कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र। क्या करेंगे, हम एक कागज की एक बेलनाकार नली ले लेंगे, और उस पर क्या करेंगे, ये तांबे के तारों को बराबर बराबर
दूरी पर क्या कर देंगे, लपेट देंगे, ठीक है, स्प्रिंग की तरह से। तो ये आपकी बन जाएगी कुंडली, ठीक है, ये बन जाएगी आपकी कुंडली। अब आप क्या करो, इस कुंडली को आप क्या करो, इसमें सेल से जोड़ दो और इसमें एक क्या लगा दो, इसमें एक लगा दो कुंजी, ठीक है। ये आपका हो गया सेल और ये हो गई कुंजी। अब आप क्या करेंगे, इसमें कुंजी को ऑन करके परिपथ में आप क्या करोगे, धारा का प्रवाह शुरू कराओगे। तो आप इस कुंडली को क्या करोगे, स्प्रिंग लपेटा गया है, इसको पास वाले सिरे से देखो। कुंडली का जो सिरा प्रेक्षक के पास रहेगा, यदि उस समय धारा की दिशा क्या, देखो धारा आपकी किधर जा रही है, धारा ये गई यहाँ आई और इधर, तो ये घड़ी के सुई के चलने की दिशा में हो गई ना। धारा की दिशा देखिए, ये आपकी कुंडली ये जा रही है और धारा आपकी क्या की, ये जा रही है, तो ये धारा किधर, घड़ी के सुई के चलने की दिशा में। यह हो गया धारा के प्रवाह की दिशा, घड़ी के सुई के चलने की दिशा में, ठीक है। अब आप क्या करोगे, एक कुंडली को लोगे, यदि एक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाए और यदि प्रेक्षक के पास वाले सिरे पर कुंडली में धारा की दिशा, कुंडली में धारा की दिशा क्या हो, क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त। तो कुंडली का वो सिरा, कुंडली का वह सिरा क्या होगा, साउथ पोल होगा, और कुंडली का दूसरा सिरा क्या हो जाएगा, कुंडली का दूसरा सिरा क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल। क्योंकि कुंडली चुंबक में क्या होता है, दो सिरे, और ओरस्टेड के नियम से आप पढ़े हो कि जब कुंडली में धारा प्रवाहित होगी और कुंडली में धारा प्रवाह के कारण वो क्या चुंबक के समान व्यवहार करेगी, तो चुंबक है तो उसका एक सिरा क्या है, प्लस है, और एक सिरा क्या है, नॉर्थ पोल है, और एक सिरा क्या है, साउथ पोल है। तो जब ये सिरा आपका साउथ पोल हो गया तो दूसरा सिरा क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेक्षक के पास वाले सिरे पे हम धारा के प्रवाह की दिशा देखें। अब जैसे देखो बेटा, ये आपकी क्या है, ये इस तरह से है, तो देखो ये आपको क्या करो, एक दिशा आपकी इधर आ रही है और एक तो करंट इधर जा रही है और दूसरी तरफ करंट आपकी क्या कर रही है, ये जा रही है। तो ये आपका क्या बन गया, ऐसे बना दो, ऐसे, इसमें धारा ये आ रही है, ये वाली धारा, और इधर क्या कर रही है, निकल रही है, तो क्या बन गया, एस बन गया, और एस बन गया तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया साउथ पोल। यदि प्रेक्षक के पास वाले सिरे पे, यदि प्रेक्षक के पास वाले सिरे पे धारा की दिशा क्या हो, एंटी क्लॉक वाइज। पॉइंट नंबर 2, यदि
प्रेक्षक के पास वाले कुंडली के सिरे में धारा के प्रवाह की दिशा, प्रवाह की दिशा क्या हो, वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज या घड़ी के सुई के चलने के विपरीत। तो वह सिरा क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल। जैसे देखो ये आपका क्या हो गया, ये कुंडली, और इसमें धारा की दिशा मान लीजिए आपकी क्या है, ये इधर से आ रही है? और ये आपका धारा आपकी ये हो गया, ये यहाँ पे हो गया ये, ठीक है। तो किधर चल रहा है, घड़ी के सुई के उल्टा चल रहा है। और आप किधर से देख रहे हो, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे प्रेक्षक, तो धारा की दिशा सामने क्या हो गई, स्प्रिंग ऐसे रखा है, धारा आपकी क्या कर रही है, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में चल रही है। तो ये पोल आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो इधर दूसरा पोल क्या हो जाएगा, साउथ पोल, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वो निकाल लेते हैं। अब कुंडली में उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये आपका आता है μ0I अपान क्या होता है 2R, जहाँ पर R क्या है, कुंडली की क्या होती है, त्रिज्या होती है, ठीक है। अब आपको पढ़ना है कि विद्युत चुंबक, तो एक परिनालिका लेकर के और उसमें जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो परिनालिका के भीतर उसके केंद्र में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, लेकिन परिनालिका के केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपकी μ0I अपान 2πr होती है। अगर हम परिनालिका के भीतर अगर एक नरम लोहे का टुकड़ा रख दे तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण वो उस लोहे के टुकड़े में भी क्या चुंबकीय गुण आ जाएगा। इस तरह से परिनालिका के अंदर रखे गए लोहे के टुकड़े में चुंबकीय गुण उत्पन्न होने की घटना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहा जाता है। और लोहे के अंदर जो कुंडली के अंदर रखा है उसमें जो चुंबक बना उसको आप क्या कहोगे, विद्युत चुंबक कहोगे। और परिनालिका के अंदर रखे लोहे के टुकड़े में चुंबकीय गुण तभी तक रहेगा जब तक कि उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता रहता है, ठीक है। अब आपको पढ़ना है चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी विद्युत धारावाही चालक पे लगने वाला बल। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही
चालक पर लगने वाला बल जिसको हम लॉरेंज बल के नाम से जानते हैं। और जैसे एक चालक तार जिसमें आई धारा का प्रवाह हो रहा है, आई धारा का प्रवाह हो रहा है और आवेश का वेग भी मीटर पर सेकेंड हो और आवेश का परिमाण आपका क्यू गुलाम हो। तो आवेशित कण पे लगने वाला बल, आवेशित कण पर लगने वाला बल लॉरेंज बल के नाम से कहोगे, जिसको Fm कहा जाता है। और Fm इक्वल टू आता है QVB साइन थीटा। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और आवेशित कण का वेग एवं लगने वाला बल तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो साइन थीटा इक्वल साइन 90 और साइन 90 इक्वल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपका जो लॉरेंज बल आता है, लॉरेंज बल, ये आपका आ जाएगा QVB, ठीक है। और Q बराबर आपका होता है IT और V बराबर होता है L/T। वेग V क्या है आपका, यह वेग, दूरी बटे समय। तो अब हम मान रख दें, यहाँ पे हो गया IT और इधर हो गया L/T और इनटू क्या हो गया, T हो गया। तो T से T कट जाएगा और ये चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल ILB हो जाएगा, या आपका FM क्या हो जाएगा, BIL। अब मान लीजिए यदि कोई ये बल तीनों परपेंडिकुलर ना होकर के एक थीटा पे आवेशित कण की गति हो रही हो, तो आपका FM क्या हो जाएगा, BIL क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और आपका लॉरेंज बल आ जाएगा QVB साइन थीटा। अगर हम हायर क्लासेस में वेक्टर के हिसाब से बात करें तो ये आपका लॉरेंज बल हो जाएगा Q.V वेक्टर क्रॉस V वेक्टर, यानी कि वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन आपका आ जाएगा। अब किसी चालक तार में ये बल की दिशा ज्ञात करने के लिए, आपके बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात किए थे, या
दाएं हाथ की हथेली के नियम से। ध्यान देंगे आपकी बाएं हाथ का नियम क्या है। अगर हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुली, एक अंगूठा और एक उसके पास वाली अंगुली और एक बीच वाली अंगुली, जिसको आप मम्मा की अंगुली बोलते हो, ये मम्मा की अंगुली है, तीनों को इस तरह से फैला दो। ये परपेंडिकुलर, ये अगर धारा की दिशा बता रही है और ये आवेशित कण की क्या वेग की दिशा बता रही है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके लंबवत। अंगूठा क्या हो जाएगा, बल की दिशा, पहली अंगुली क्या हो जाएगी, धारा की दिशा, और दूसरी क्या हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, बल, धारा की दिशा और आवेशित कण के वेग की दिशा के क्या होगा, लंबवत होगा। दाएं हाथ की हथेली का नियम, यदि आप अपनी दाएं हाथ की हथेली को इस तरह से फैलाएं तो देखेंगे कि ये आपका उंगलियां जो हैं, अंगुलियां ये आवेशित कण की दिशा को दिखाएंगी, अंगूठा क्या करेगा, इनके परपेंडिकुलर है, ये धारा की दिशा को दिखाएगा। तो इसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ ये आपकी, ये जो आप मार्कर पेन देख रहे हो यहाँ पे, ये मार्कर पेन के टिप की नोक क्या करेगी, धारा की दिशा को बदलेगी। अगर आप अंगूठे की डायरेक्शन को बदल देंगे तो इधर बल की दिशा भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। इधर कर देंगे तो बल ऊपर, इधर कर देंगे तो बल नीचे हो जाएगा। इस तरह से हम ये समांतर धारावाही चालकों में चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को पता कर लेते हैं। तो ये वीडियो लिंक अगर आपको पसंद आए तो आप इसे अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब और लाइक करें। जल्दी ही हम अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।